हाय फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर आया एक और नया अपडेट। ये अपडेट है रिलेटेड टू रिफंड कि अगर मेरा रिफंड जो है, जिसके लिए कोई ऑर्डर जो है वो इशू होने वाला था, जिसमें मेरे रिफंड को रिजेक्ट करने वाला था और फिर उसके बाद मैंने एक नोटिस जो है उसका रिप्लाई दे दिया है, तो अब डिपार्टमेंट को जो फाइनल ऑर्डर होता है उसको इशू करने की जो टाइम लिमिट होती है उसे कर दिया गया है एक्सटेंड। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस करा है उस नोटिफिकेशन के बारे में। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो मेरी नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आई है 9 जून 2020 को। ये नोटिफिकेशन नंबर है 46/2020। इस नोटिफिकेशन के अंदर पावर्स दी गई अंडर सेक्शन 168A, जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो है उसने करा एक चेंज। गवर्नमेंट ने ये नोटिफाई करा कि वो केस जिसके अंदर हमारा एक नोटिस जो है उसे इशू कर दिया गया है, उस केसेस में जिसमें नोटिस को इशू कर दिया गया है, किसके लिए वो नोटिस इशू करा गया था? वो नोटिस इशू करा गया था फॉर रिजेक्शन ऑफ रिफंड क्लेम। अब वो जो रिजेक्शन है वो पार्ट में भी हो सकता था, वो रिजेक्शन जो है वो फुल में भी हो सकता था। तो अब जो टाइम लिमिट है इशू करने की ऑर्डर को, प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 5 रेड विद सबसेक्शन सेक्शन 54, उस टाइम लिमिट को कर दिया गया है एक्सटेंड। क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि वेयर अ नोटिस हैज़ बीन इशूड फॉर रिजेक्शन ऑफ रिफंड क्लेम इन फुल और पार्ट, जहाँ पे एक नोटिस इशू कर दिया गया, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे मैंने एक टेबल बनाया है। सबसे पहले स्टेप को बोलते हैं कि अगर आपको एक नोटिस इशू कर दिया गया है फॉर रिजेक्शन ऑफ रिफंड, फिर उसके बाद वो ये कहते हैं कि वेयर द टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 5 रेड विद सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 54। तो यहाँ पर क्या है, वो ये कह रहे हैं कि जो ऑर्डर होता क्या है, आप इस बात को समझेंगे कि यहाँ पर जब हम एप्लीकेशन को फाइल कर देते हैं, मेरा एक असेसी है, उसने अपनी रिफंड एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर उसे एक नोटिस जो है वो मिलता है जिसके अंदर बताया जाता है कि उसके रिफंड को क्यों ना रिजेक्ट करा जाए, फुल में या फिर पार्ट में। फिर इसके बाद मेरा असेसी जो होता है वो रिप्लाई फाइल करता है और फिर इसके बाद जो हमारा डिपार्टमेंट होता है उसे इशू करना होता है अपना रिफंड का ऑर्डर। अब ये जो मेरा सेक्शन 54 होता है वो ये कहता है कि मेरे ऑर्डर को रिफंड ऑर्डर को देने का टाइम लिमिट जो होता है, टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन एज पर सेक्शन 54 सबसेक्शन 5 ऑफ द प्रोविजंस रेड विद सेक्शन 7। तो यहाँ पर अब वो जो है वो ये कहते हैं कि अगर मेरे जो टाइम लिमिट है इशू करने की ऑर्डर की, वो फॉल कर रही है बिटवीन द डेट 20 मार्च से लेके 29 जून 2020 के बीच में, उन केसेस में जिसमें मेरा डिपार्टमेंट नोटिस इशू करने वाला था और जो मेरी टाइम लिमिट थी रिफंड के ऑर्डर को देने की वो 28 मार्च से 29 जून के बीच में पहुंच रही थी, प्रोवाइडेड उस केस में जिसमें मेरे नोटिस का रिप्लाई भी मिल चुका है। हमने एक नोटिस इशू कर दिया है और उसका रिप्लाई भी मिल चुका है। तो अगर ऑर्डर को फाइल करने की जो डेट है, टाइम पीरियड है, वो 28 मार्च से 29 जून के बीच में फॉल कर रहा है, तो गवर्नमेंट जो है उसने ये बोला है कि हम उस ऑर्डर को इशू करने की जो टाइम पीरियड है उसे एक्सटेंड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि 60 डेज के अंदर हमें रिफंड ऑर्डर जो है डिपार्टमेंट को इशू करना होता था, तो अब उस टाइम पीरियड को एक्सटेंड करके वो ये कह रहे हैं कि 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द नोटिस या फिर 30 जून 2020 विच एवर इज लेटर, हम उस डेट तक टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर रहे हैं मेरे रिफंड ऑर्डर जो है उसे इशू करने के लिए। तो यही बात यहाँ पे लिखी है कि टाइम लिमिट अगर आपकी 29 मार्च से 20 जून के बीच में फॉल करती है, तो इस टाइम पीरियड के बीच में जो टाइम लिमिट है इशू करने की ऑर्डर की, टाइम लिमिट फॉर द इशुएंस ऑफ ऑर्डर, उसे एक्सटेंड कर दिया जाता है टू 15 डेज आफ्टर द रिसीट ऑफ रिप्लाई टू द नोटिस। तो अगर रिप्लाई जैसे भी नोटिस का मिलेगा उसमें इस टाइम पीरियड को 15 डेज तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा या फिर 30 जून तक, विच एवर इज लेटर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलीफ है कि वो मेरे लोग जिनका रिफंड जो है रिजेक्ट होने वाला था, उन्होंने अपने नोटिस का रिप्लाई दे दिया था, तो उन केसेस में डिपार्टमेंट जो है उसे 15 दिन की एक्सटेंशन दे दी गई है या फिर 30 जून विच एवर इज लेटर, वो अपने रिफंड ऑर्डर को इशू करा जा सकता है। अब ये जो मेरी नोटिफिकेशन है ये कब से इफेक्टिव है, उन्होंने ये बोला है कि ये जो नोटिफिकेशन है ये इफेक्टिव होगी 20 मार्च 20
20 से। तो फ्रेंड्स ये था हमारा अपडेट रिलेटेड टू रिफंड्स जो गवर्नमेंट लाई है कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब